अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब और मेरी टीम, जिसमें रोज़ किसी न किसी का एडिशन होता है। आज हम आउटडोर में भी मौजूद हैं, फ्रेंगोज़ के बारे में मैं बड़ी तफसील से बता चुका हूँ कि ये इस इलाके का नंबर 1 और बाय फार यूके का बेस्ट पिज़्ज़ा पार्लर है। मैं पिज़्ज़ा का बड़ा शौकीन हूँ, बड़ा शैदाई हूँ और इत्तेफाक से जब मैंने इसकी बहुत ज़्यादा मदाह की थी उस वक्त तक मैंने वो पिज़्ज़ा ट्राई ही नहीं किया था जो इनका सिग्नेचर एक्चुअली। अच्छा। वो क्या जी, देसी क्या? देसी डिलाइट। देसी डिलाइट। देसी डिलाइट। देसी डिलाइट वो अल्टीमेट था और वो डिलीवर हुआ था घर पे और उसके बाद मैं फिर मज़ीद मुतक़िद हो गया। आप लोगों से चूँकि वादा किया हुआ था जी कि आपको लेके आना है यहाँ पे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं। हाँ, आप पहुँच चुके हैं क्योंकि उसके बगैर आपको यकीन नहीं आना था कि ये पिज़्ज़ा कैसा है। देखो जी, बंदा उਦੋਂ ही गल करदा ਜਦੋਂ वाह पे जाना या राह पे जाना। जी, जी। पिज़्ज़ा सामने आएगा, पता लग तो जाएगा। ठीक है, आप पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खाएं, हम साथ लेकिन अपना शो भी करेंगे। रंगीला साहब, आपका दर्द मैं समझ सकती हूँ क्योंकि आपको पिज़्ज़ा पसंद नहीं है, तो हम खाएंगे, आप देखेंगे कि हम खाते हुए एंजॉय करते हैं या नहीं करते। अच्छा, वैसे क्या वजह है कि तुम पिज़्ज़ा क्यों नहीं खाते? ये कितनी अजीब बात है। नहीं हुआ मैं ना चीज़ की वजह से नहीं खाता। नहीं, मैं चीज़ तुमने कल बताया था कि वेट बढ़ाता फैट है, करती, हाँ। तो फिर इससे क्या होगा? तू सही फिट हो के भी भैड़ा ही लग रहा है अल्लाह दी कसम। नाल साढ़े मिराज भाई बैठे ने। यही कहने लगी थी, हमारी टीम में आज हमारे साथ मिराज भाई भी बैठे हैं, जो हम इतना तस्करा कर रहे हैं 7 सितंबर के इवेंट का, और हम साथ में नंबर भी देते हैं, कांटेक्ट भी देते हैं। आज मिराज भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं। थैंक यू। आपको वेलकम करते हैं अपने शो में भी, अपनी टीम के साथ भी। और 7 सितंबर को आप बर्मिंघम में शो कर रहे हैं। जी जनाब, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। और आप साथ है ना? आप तो हमारे साथ हैं इंशाल्लाह। ही इज द प्रोड्यूसर। लोग यही ना कहने वैसे मिलन ही आया बंदा। आप बताएं कि हम लोग आ रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर साहब। नहीं, वो इतना नफीस और प्यारा आदमी है, वो गाड़ी देने आया है मुझे। मेरी गाड़ी खराब होगी तो गाड़ी देने आया। अच्छा भैन मैं नहीं दसे सी सानू इथे ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਦਿਓ ਸਕੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾ। अच्छा, हमेशा सानू ए ले दियो वाला मामला शुरू कर देता है। सबसे बड़ा मांगत ये खुद है। रंगीले को ऐसे बदनाम किया हुआ है। इसको तो मैंने ऑफर किया, खुद कह रहे नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट गाड़ी टाइम। ले रहे अल्लाह दी कसम, मैंने दूसरी लेके दे रहा है यार अल्लाह। इसलिए कि तुम्हें पता है कि गाड़ी ले लेना आसान है, उसकी इंश्योरेंस मुश्किल है, हाँ ये तो है। उसकी मेंटेनेंस मुश्किल है। जी जी ऐसे तेरे नालों पैदल ठीक है। सो मिराज भाई बताइए, तैयारी कहाँ तक पहुंची है? तैयारी ऐसे ही है कि इंशाल्लाह 7 सितंबर को, जैसे आप सबको पता ही है, और हम चाह रहे हैं कि बर्मिंघम में जो ये शो हो रहा है, यूके में हर तरफ से सारे आए, और ऑनलाइन के लिए हम लोगों ने सारे उसका वो हो गया और पोस्टर वगैरह भी लगा दिए सारे। अच्छा जी, आप हमारे मेजबान किधर हैं आज? यहाँ वाले मेजबान किधर हैं? फ्रैंकोस वो क्या कैमरे के सामने नहीं आना चाहेंगे? मानी से मैंने बात की थी, तो मानी शाय है जरा। मानी इज लिटिल रिजर्व, अच्छा। so he doesn't want to go And what about his brother? He is shy too? he is bit shy too as well. अच्छा, चलें बहरहाल। ए कोई सादा ड्राइवर नहीं है, वकास है। वकास साहब हमारे साथ। गड्डी तरह से खिला रही है बाहर। अच्छी टेम्पो है भाई। देखो मसाले साढ़े। अच्छा जी, बजाय इसके कि हम एक नाम नहाद सी कॉमेडी करते जाएं, कुछ सवाल जवाब भी सर, सवाल जवाब में चूंकि आज हम आउटडोर पे ही निकले हुए हैं काइंड ऑफ, सो लोगों का बहुत ज़्यादा मेरे से जो पूछना है ना, वो कहते हैं कि जैसे हम यूएई गए, जैसे हम कनाडा गए, तो हम आउटडोर्स बहुत ढेर सारे करते रहे हैं और लोगों को दिखाते रहे हैं सारी जगह, सारी लोकेशंस। तो इस बार जब हम इंग्लैंड आए हैं तो हम क्या कहीं नहीं करेंगे, लोगों को दिखाएंगे? नहीं, यहाँ पर जो 1-2 जगह हैं इस काबिल, इल्कली मोर है, हम पहले 1 से ज़ायद मरतबा वहाँ जा चुके हैं। वो तो हम दिसंबर के अपने ट्रिप में। और कहाँ जाएंगे मतलब, और ये है कि स्कॉटलैंड निकलेंगे। मैं बहरहाल जब लंदन रवाना होता हूँ तो 4 दिन लंदन के आम के बाद फिर मुझे वेल्स जाना है। अच्छा गल इस तरह ही दाते जो बंदा पैदल नहीं जा रहा होता। मैंने 4 दिन वहाँ क़याम करना है, वहाँ पे बच्चे खैमा लगा देंगे, मैं उसमें लेट जाऊँगा, फिर मैं वहाँ से अब इब्ने बतूता टाइप तबीयत है। क़याम सरहद फरवाजी वेल्स जाना है क्योंकि वेल्स ये फ्रेंगोस देना दी वेल्स, क्योंकि वहाँ जाके रिकॉर्डिंग है, शूटिंग है फिल्म। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ अच्छा सानू सिर्फ पैदल फरौड़ नहीं जाए। आप अंग्रेजी फिल्म में नहीं है, आप उर्दू पंजाबी फिल्म में थे, उसके वीजे नहीं मिल रहे।
मैं क्या करूं? ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਲਮ ਚ ਪਾ ਲਓ ਸਾਰੇ वो नहीं डाल नहीं सकते ना, तो इसलिए ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਰਾਂ ਤੁਰਾਂ ਚਕਵਾ तब ਲੈਣਾ तक हमने ना स्टूडियो बनाया था ना शो की तैयारी की थी। हमारा ख्याल था कि जो ही आप आएंगे ਜੀ ਜੀ जी हम शूटिंग शुरू कर देंगे। लास्ट मिनट पे पता चला जी नवीद वफा का वीज़ा रह गया, हमारा गेटअप आर्टिस्ट ही नहीं है, मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं है। लास्ट मिनट पे पता चला जनाब फलां का फलां का फलां का, बब्बू का, पुन्नू का, बब्बू का तो हो गया था, पुन्नू का भी रह गया। तो इसलिए ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ weight ਘਟਾਏ ਫਿਲਮ के लिए जा रहे फिर ਉਹ ਫਿਰ वही वो हो गए ने तो इसका मतलब है कि बाबू आप वेल्स नहीं जा रहे, जी वेल जा रहे हैं कब जा रहे हैं नहीं आप कहाँ जा आप रहे हैं नहीं जा रहे, इसका मतलब नहीं वहाँ को रोल मेरा को ना बोलने वाला हो no, कोई भी नहीं है, ऐसा- सारे गोरे हैं उसमें। वाह। तोड़ दें फिर तक बंदा मिक्स नहीं होता नहीं है नहीं ना, जैसे रास्ते में वो थे। परफॉर्मर्स हैं एक दो जो है ना, वो इंसानों की मूवी है भाई तो सर ट्रैवलॉग्स आएंगे कि नहीं? ट्रेवलॉग्स में मैंने बताया ना जगह ही कोई नहीं है हमारे पास। कलिद्रो वगैरह में तो काफ़ी जगह थी ना, वो जब तक थी हम रोज़ ही चले जाते थे कहीं ना कहीं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बड़ी खुली हवा चलती है लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ब्रैडफोर्ड खूबसूरत नहीं है। इर्द गिर्द बहुत हसीन है, बहुत शानदार है। ब्रैडफोर्ड शहर बड़ा प्यारा है, मतलब है कि यहाँ पाकिस्तानी बहुत हैं, आपको एहसास होता है जैसे पाकिस्तान में फिर रहे हैं। ये एक बड़ी अच्छी फीलिंग है, ख़ास तौर पे मुझ जैसों के लिए जिन्हें पाकिस्तान गए हुए मेरा ख्याल है सदियों हो गई हैं। तुस तो जे कल आए हो। जी जी सानू इस तरह लग रहा सी आरफ वाले फिर हाँ, तो वो एक फीलिंग है ना यहाँ पे। ਬਾਲਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਸਰ ਤੁਸੀਂ जी जी, ਇੱਕ ਸਕਿਪਟਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ स्किप्टन गए हुए हैं, ये सारे इलाके देखे हैं। स्किप्टन तो हमने जाके कुकिंग की हुई है। ਅੱਛਾ हाँ, याद है ना बब्बू, वो स्किप्टन थी वो कुकिंग। जी मुझे याद है मैंने वहाँ का क्या बनाया था भला आपने वो आलू गोश्त बनाया था। का गोश्त बनाया था। डॉक्टर साहब कसम है दसो ਤੁਹਾਨੂੰ फ्रैंकोस ਦੀ कसम है अच्छा था मेरा ख्याल है साथ साथ हमारा खाना भी आ गया है। यहाँ पर खाने का तस्करा शुरू हुआ है और वहाँ खाना आ गया। आया क्या है ये देखते हैं। आप तो खाएंगे नहीं ना? नहीं ये स्टार्टर में खाऊंगा। स्टार्टर सो रंगीला साहब, बस फिर आपने यही जो आपके आगे रखा जा रहा है स्टार्टर, वही खाना। थैंक यू। लो जी चांपा आ गई जी भाजी सानू पिज़्ज़ा ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਚਾਂਪਾ ਮੰਗਵਾ लेंगे ये सारा कुछ पिज्जे भी चांपा भी, तो आपको तो खुश होना चाहिए। कोई एक चीज नहीं है यहाँ यूजुअली पे। फास्ट फूड पे खाली उस टाइप की चीजें होती हैं, यहाँ पर आपको देसी भी साथ साथ मिल रहा है। अच्छा, ये मैंने बताया ना आपको कि ये मेरे नेक्स्ट डोर नेबर्स भी हैं। जी सर। सर वैसे ये फ्रैंकोस का मतलब क्या है? ये पोर्चुगीज में चिकन को कहते हैं। ओके। पुर्तगाल स्पेन के बिल्कुल साथ है और चिकन को बहुत आला ट्रीट करते हैं ये। भाईजान आप नहीं खा रहे? हाँ तो खा रहे खा रहे। बस चलो यार नॉट फॉर अस, अभी नहीं लाना। ये भी दो यार आगे। जी तो बब्बू, हमारी बात वहाँ पे मुनकता हुई थी जहाँ पर खाना आया था। लंगर हम कर चुके हैं ये लंगर नहीं था ये यानी कि खाना हो चुका है और रंगीला साहब की ऐनक निकल आई है क्योंकि खाने के बाद खा खा के उनकी आंखें लाल हो चुकी हैं नींद से। सर बहुत अच्छा पिज़्ज़ा और सारा कुछ ही यानी कि तकरीबन जो ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ पिज़्ज़ा सुनिया सी। पिज्ज़ा भी बहुत आला था। आज मैंने पहली दफ़ा इनका बर्गर ट्राई किया। और इनका स्टेक भी बहुत अच्छा था, मैंने ट्राई किया बीफ स्टेक। मैंने कहा ना जो जिसकी एक चीज़ अच्छी है ना तो दूसरी चीज़ें भी। चॉप्स भी बहुत अच्छे थे। चॉप्स बहुत अच्छे थे, लैम की स्टेक थी, बीफ की स्टेक थी, दोनों बहुत अच्छी थी। मैंने तो पिज़्ज़ा खाया आपके कहने पे और बड़ा काफी अच्छा खाया और काफी पिज्जा खाया आपने। मेरी नजर थी, मैंने आज आपको चखने नहीं देना था पिज्जा। लगा। नहीं अच्छा लगा है, हौला है। मैं दोबारा भी अगर मिलेगा तो मैं अच्छा किसी दिन- मिलेगा। किसी दिन मेरा भाई इस बात का मतलब ये है कि दोबारा आपको नहीं अच्छा तो ये क्यों कह रहे थे कि मैंने सिर्फ 2 पीसेस खाए? 2 बड़े पीसेस नहीं थे वो खाए इन्होंने पूरा थाल को पीस समझते हैं ना ये खाना खराब हो गए। 12 सर बहुत अच्छा सी। विराज भाई आपको कैसा लगा? रियली नाइस फूड और स्पेशली मुझे चॉप्स अच्छे लगे, लाइक स्टेक भी बहुत अच्छे थे और पिज़्ज़ा जो सर ने कहा ना वाकई थिन क्रस्ट वाला खाया आपने या? मैंने थिन किया, मेरा फेवरेट है वो। हालांकि थिन क्रस्ट वाला हो सौगी गया था आते आते, हो सकता है ज़्यादा देर से लगाओ। वो क्रस्टी जब तक होता है क्रंची
ज़्यादा मज़े का लगता है, लेकिन ये सॉगी हो गया था थोड़ा सा। लेकिन फिर भी असल चीज़ है उसकी टॉपिंग। ऐसे ही डो बेहतरीन थी, क्योंकि पिज़्ज़ा अब नापैद होता जा रहा है। मैं तो इस पे बड़ा हैरान हूँ कि ये जो बड़ी बड़ी चेन्स ख़त्म हुई हैं ना, या बड़ी बड़ी चेन्स नीचे गई हैं, जी। उनके बाद पिज़्ज़ा एक जो है ना नादिर सा ही एक प्रोडक्ट होता चला जा रहा था। शुक्र है यहाँ पे हमें ये एक तसल्ली हुई कि जी पिज़्ज़ा एग्जिस्ट करता है, हाँ जी, हाँ जी। और ये बिल्कुल वही इसकी रेसिपी है जो अच्छे दिनों में पिज़्ज़ा हट की हुआ करती थी। जी बात। सारा फूड इनका अच्छा था, विंग्स भी बहुत अच्छे थे, मैंने ट्राई किए। ये विंग्स भी मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था, चूँकि मीट इनकी डोमेन है, चिकन किंग मतलब है इनका, बड़ा ये है एक सिलसिला, और ये कई जनरेशन से मीट का मीट बिजनेस में अच्छा, है, क्योंकि वो एक एडवांटेज है इन्हें, ज़बरदस्त एडवांटेज है। बहुत बड़ा। क्योंकि जब मैंने इनके विंग्स खाए थे ना, पहले तो मैं नहीं जानता था इन्हें, तो मैंने कहा था कि ये इतने आला, तो बफलो विंग्स भी इतने कमाल के नहीं हैं, तो क्या वजह है? वो बाद में फिर उकदा खुला कि दे आर इनटू मीट बिजनेस। और यही वजह और ये है। देखें ना, जो मैंने बर्गर खाया अभी, एक तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत आला थी, बहुत शानदार, पता ही नहीं वो शॉट लिया था उसका कि नहीं, नहीं, वो मैक्सिकानो था, वो सुबह लाया तो शायद ही मैक्सिकानो। मैक्सिकानो, उसके अंदर नाचोस थे, वो और उसके ऊपर चीज़ ऐसे उंडेला गया था बेदरेग। नमरते ठाड़ी तो और क्या करते। और फ्राइड चिकन भी ये बहुत जो अच्छा था। नाचो क्या है, नाचोज। नाचोज, ये सर इसकी हकीकत क्या है, इसका नाम ऐसा नाचो पापड़ी की तरह का होता है, तिकोन होता है, और डोरिटोस हो गया, नाचोस हो अगर गया। आप लफ्ज के बारे में पूछें तो ये आपकी उर्दू से रिलेटेड नहीं है, ये नाचो से रिलेटेड उसका नाचो नहीं है, उसका नाचने के साथ ताल्लुक नहीं है, लेकिन किसी हद तक पार्टी के साथ है। इसको नाचो पार्टी कहते हैं। नाचो सालसा सॉस के साथ नाचोस और दीगर मुकव्वियात का जिक्र मैं नहीं कर रहा जो साथ साथ चलती हैं, वो उसके बगैर ही आप बस समझ लें। बब्बू तक नहीं पहुंचा पेरी चिकन। नहीं, लास्ट पे आए थे 2 विंग ऐसे बने थे। विंग नहीं थे, जो हाफ चिकन पड़ा था ना, वो पेरी चिकन, जैसे पेरी पेरी होता है ना, नहीं, वो नहीं मैंने खाया। वो नहीं खाया, मैंने भेजा था। नैंडोज का जो है ना एक था, क्योंकि नैंडोज भी पोर्चुगीज है, ये भी पोर्चुगीज नेम है। फ्रैंगोज, फ्रैंगोज का मतलब मैंने बताया चिकन, मुर्गी ਨੂੰ फ्रैंगोज कहते हैं। और ये पोर्चुगीज खाने के मामले में बड़े, बाकी सारे मिर्च मसाले जो होते हैं ना ब्लैंड खाने होते हैं मुल्कों के, लेकिन जो है पोर्चुगीज खाने अच्छे होते हैं, जैसे थाई स्पाइसी होते स्पेनिश, सारे स्पेनिश स्पाइसी होते हैं, फहीटास बहुत आला होते हैं। आप डिपेंड करता है आप पे, आप जिस तरह का खाना चाहें। हेलोपिनो को जिस तरह ट्रीट स्पेनिश ने किया है, किसी और ने नहीं किया, और हेलोपिनो से ज़्यादा खौफनाक मिर्च तो वो छोटी थाई मिर्च ही है, इसके अलावा तो और कोई नहीं। हैं। ओए होए होए, अभी इसके बाद कुछ और भी रहता है। जी अभी रहता है। इसके बाद ले आए कि ले आए। कम ऑन। आइसक्रीम, वो उसकी आइसक्रीम और हमने चाय खाई। इकट्ठा ओ मेरे रब्बा, आ जाओ, ले आओ, ले आओ। ले आए, ले आए। लो जी, फ्रैंगोज ने दिल को फ्रैंगोज बना दिया। आइसक्रीम खाएं कि चाय पिए? रेंगोज ने दिल जीत लिया जिस है। पहले इधर रखे ये लुक आगे सो चलो। ब्यूटीफुल, यासिर भाई गाड़ी आप चलाना। कुछ आप नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा हैं। It's really good. है कुनाफा है, खाओ। अरब वर्ल्ड के स्पेशलिस्ट है। दही डाइट जितना थोड़ा खाया था ना, अब आइसक्रीम खा लियो। कभी कभी हो जाता है। हम सारे भूल गए हैं कि हमारे कैमरास ऑन है और हमें आइसक्रीम देके कुछ याद नहीं है। हमारे कैमरास ऑन है। हमारे कैमरास ऑन है और हम क्या कर रहे हैं? रगीला साहब, आप किसी को प्लेन वनीला एक सिप लगाएं और एक आइसक्रीम का चम्मच लें, आपको फ्रैंगोज हो जाएगा। ये लें। फ्रैंगोज की कितनी ब्रांचेस हैं यार? 6 ब्रांचेस। रंगीला साहब कौन सा फ्लेवर खा रहे हैं? पता नहीं ये ने क्या खा लो, मैंने कहा खा लो, वो खा लो। हमने कहा ये अच्छी है, ये खा लो। बिस्कॉफ खा रहे हैं। इवन द टी इज सो गुड, कश्मीरी चाय बहुत अच्छी है। यासीन मोहम्मद कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपने मौलाना इसहाक साहब का जिक्र किया, अपने व्लॉग में तस्करा करते रहा करें ताकि लोग उनके इल्म से फ़ायदा उठाएं, और आपको इंग्लैंड में प्रोग्राम शुरू करने पर मुबारकबाद दे रहे हो। जी यासिन साहब, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इसहाक साहब मेरे पर्सनली बहुत फेवरेट हैं, मेरे भी और यासिर के भी, मेरे जो एसोसिएट हैं।
यासिर वो तशरीफ़ फरमा है, आज खामोश बैठे हैं। जी जी, लंगर काफ़ी खा लिया। यार ये लंगर नहीं होता, हर खाने को तुम लंगर कहते हो। हर फ्री मिलने वाला खाना इनके वो लिए, लंगर होता है। और इनको चूंकि मिलता ही फ्री है तो इसलिए इनका हर खाना ही लंगर। डॉक्टर साहबा इस टाइम ना सिर्फ चुनौती की कमी पूरी कर रही हैं, रीजनेबल जी जुगत भी कर रही, साथ में छोटा सा आठा भी बनाती हैं। माशाल्लाह मेरे सामने इतनी आइसक्रीम बनाती, मैं खुश रहा हूँ चुका। यार ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। क्या मैं ट्रांसजेंडर हूँ? प्लीज टेक इट द आइसक्रीम। टेक इट द आइसक्रीम। मेरे आगे इस वक्त कुनाफा फ्लेवर पड़ा हुआ है जो कितना सा बच के आया, ये और किसी को नहीं मिलेगा, ये मेरा है। ओहो क्या करें डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੁਨਾਫਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। दूसरा एक पहले ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ हैं थले लॉबी च बह के उड़ाया कुनाफा। वो एक बंदा मैसेज कर रहा है सर, उसका नीचे कमेंट आया कि सिलसिले मुलाकातों के ना छोड़िएगा, ना छोड़िएगा। कौन सी? हाँ, उसने पूरा वो गाना क्या लिख के कह रहा दिया था? है। ये कोई गाना है? ये गाना है और उसने लिख के दिया है कि क्योंकि अब हम थोड़ा थोड़ा आते जाते रहते थे पहले। सिलसिले मुलाकातों का ना छोड़िएगा कि सानू आउंदे रहो साडे नजर। हाँ, बॉलीवुड सॉन्ग है सर ये। जो मोहब्बत करते हैं ना, जिन्हें एहसास है कि यार ये शो तो हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका है, मतलब सारे इधर उधर तितर बितर हो गए। एक बहुत तगड़ा शो हुआ करता था। शोज अपनी हरकतों और हालात की वजह से नीचे जाते हैं। ये भी शायद दुनिया का वाहिद कामयाब शो है जो हुकूमती हरकतों की वजह से नीचे गया है। ऐसे बड़ी हद तक हमारी अपनी हठधर्मी थी कि हम भी थोड़ा सा चूंकि वो पॉलिटिकल सटायर था तो पॉलिटिकल टच था। बात करने के लिए तैयार नहीं थे और हमने उसको पॉलिटिकल ही रखा, क्योंकि उसके बगैर अगर वो निकाल लेते ना, वो डंग निकाल लेते तो फिर बेकार था वो, फिर वो शो नहीं था। मगर उस गाने में बड़ी जान है जी। उदित नारायण का गाना था सिलसिले मुलाकातों ये वहीं अगर पर आप से कहें तो मैं दो बोल गुनगुनाना चाहता हूँ। जी, सुना आइसक्रीम अच्छी थी। सुना दीजिए। हाँ जी। अगर हम नहीं भी कहेंगे तो रंगीला साहब आपने कौन सा चुप बैठना, सुना ऐसी दीजिए। बात नहीं है। सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा, नाराजगी में भी ताल्लुक ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। हम हैं सनम बेवफा, ना सोचिएगा, सिलसिले मुलाकातों के ना तोड़िएगा, ना तोड़िएगा। ना छोड़िएगा है वैसे तो, लेकिन चलें ठीक है। ए उदित नारायण ने गाया था, तू रफी दी आवाज गाई साले। अच्छा बहरहाल इसमें स्ट्राइक आएगी सर। नहीं, स्ट्राइक नहीं आएगी। बगैर म्यूजिक के गाने से आमतौर पे स्ट्राइक नहीं आती। इसमें ग्रामर की एक गलती है, उस पे शायद स्ट्राइक आ जाए, वो क्या क्योंकि सर? नाराजगी कोई लफ्ज नहीं है। नाराजगी नहीं है, नाराजी, नाराजी। नाराजगी तो कोई लफ्ज है ही नहीं ना। मगर उदित नारायण ने तो बड़ा लेके गए हैं। हाँ, वो उस बेचारे को नहीं पता था, अरबी उसे नहीं आती, फारसी उसे नहीं आती, तो उसमें कोई कसूर नहीं है उसका। अच्छा जी, ज़ीशान खान साहब कहते हैं कि पॉलिटिक्स नहीं तो प्रोग्राम देखने का फ़ायदा नहीं। वी लाइक योर पॉलिटिकल ओपिनियन। आपका वो शौक पूरा होता रहता है भैया मेरे व्लॉग से, और मैंने यहाँ से फ्री होके जाते ही व्लॉग करना है ताज़ा तरीन सूरत हाल पे, पॉलिटिकल सिचुएशन पे। तो पॉलिटिक्स की पख आपको उधर से लगी रहेगी। यहाँ पर मैं इन्हें सियासत में नहीं झोंकना चाहता। ये सीधे सीधे कॉमेडियंस हैं, कॉमेडी करते हैं, और जब तक कुव्वत बर्दाश्त थी हुक्मरानों की, इदारों की, तब तक हम कॉमेडी करते रहे, सटायर करते रहे, तनकीद करते रहे, क्योंकि वो बड़ी हेल्दी सटायर होती थी। लेकिन अगर किसी को नहीं पसंद है तो नो प्रॉब्लम, वी कैन डू इट अदरवाइज। इधर हम कॉमेडी करते हैं, उधर जाके मैं सीरियस काम कर देता हूँ, और वो कई गुना ज़्यादा खौफनाक होता है। चलो अल्लाह खैर। जी सर, आप फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में बताएं। कब से शूट स्टार्ट है और इसकी स्टार कास्ट क्या है? इसकी स्टार कास्ट जो है उसका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि इसका फ़िलहाल स्टार हशर जो हो रहा है वो वीज़ाज़ की वजह से, वीज़ाज़ की अदम फरामी की वजह से। सर वैसे ये क्या वजह है? पाकिस्तान यूएई में भी आधा काम रह गया या अधूरा रह गया क्योंकि नहीं, शुरू नहीं, वहाँ पे भी शुरू नहीं कर सके थे, यहाँ भी शुरू नहीं कर सके थे, इसलिए नहीं, वहाँ तो चलते शो को भी हमें इसलिए इंटरप्ट करना पड़ा कि वीज़ा का इशू। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से मुतल्लिक मामला देखें, वीज़ाज़ जो
एक मामला होता है ना, इसका ताल्लुक आपके मुल्क की स्ट्रेंथ से होता है। अगर आपके हुक्मरान ही कमज़ोर और बेकार हों, बस 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 ठीक है, तो फिर उसके असरात होते हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है। तो यही असर हुआ है हमारा। देख लें, अभी तक वीज़ाज जो है यूएई आपको बिल्कुल घास नहीं डाल। हालांकि कितनी बार न्यूज में आता है, वो कहते हैं, या तो कहते हैं कि मसला ही नहीं है, या कहते हैं कि रिजॉल्व कर दिया गया, अब से आगे नहीं होगा। सर जो इंग्लिश फिल्म बन रही है उसमें सब नए एक्टर्स हैं, उसका कोई नाम या सारे स्टोरी पुराने कैसे? एक्टर्स हैं, बहुत तगड़े बॉलीवुड के, अपना हॉलीवुड के एक्टर्स हैं। अच्छा जी, एंथोनी क्वीन है। एंथोनियो क्वीन नु मरे 2 साल हो गए। क्वीन नहीं, एंटोनियो क्यून। एंथनी क्वीन। उनमें किस तरह क्लेम हम कबर चुकड़ ले मुझे आप हंस रहे, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं तो बाकी हंसने वाली बात है। एंटनी क्वीन को मरे हुए कितने साल हो गए? साड़िया। तो मैंने आपको बता दिया है कि सारे एक्टर्स हैं यहाँ के, बेफ्टा के एक्टर्स हैं, अच्छी फिल्मों में काम कर चुके हैं। ख़ास तौर पे जो प्रोटैगनिस्ट का काम कर रहा है वो तो बहुत उम्दा एक्टर है। तो सर उसकी स्टोरी किस तरह की होगी? कुछ एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक वाकया हुआ ज़िंदगी में, उसके ऊपर मैंने एक डॉक्यू ड्रामा लिख दिया। यानी ये किसी की बायोपिक है? इट इज़ इंडीड डॉक्यू ड्रामा। इसको मैं सिर्फ नरेशन बेस्ड भी रख सकता था, क्योंकि अगर किसी ने कोई अचीवमेंट की है, कोई काम किया है, ज़िंदगी में कोई मामला हुआ है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कोई एक इंट्रोडक्टरी चीज़ होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें खूबसूरती आ गई है कि हमने उसमें डायलॉग डाल दिया। बेशुमार सीन्स ऐसे हैं जो डायलॉग वाले सीन्स हैं। चलते हैं आज के गाने की तरफ। जी बब्बू। पत्थर के सनम तुझे हमने वाह वाह वाह। मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। चेहरा तेरा दिल में दिए फिरते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं, हो तू हो कहीं, सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे। हमसा ना हो कोई दीवाना, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना बड़ी भूल हुई। अरे हमने ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। एक्सीलेंट, है तेरा शान शान अंदाज गाने का, जो तुम्हारा लेवल है ना। 100 dirhams फॉर द कंपोजर। ओह 100 dirhams कैश फॉर नो पाउंड। नो पाउंड, धर्म तुमसे लिए नहीं जा रहे तो पाउंड। है धर्म 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 धर्म। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। लक्ष्मी और ही लगी सीधे लक्ष्मी। और उनके 3 सुपर डुपर हिट गानों में से एक है, टॉप पे था वो जब याद आए बहुत याद आए। क्या कह वो जब याद आए बहुत याद आए। फिल्म का नाम 200 पाउंड। 200 200 पाउंड। अभी बब्बू पाउंड आ गए। 200 पाउंड दे रहा हूँ। कितना यकीन है कि इन्हें नहीं पता। पारस में भी अथॉरिटी की है कि इन्हें नहीं पता। 200 पाउंड 200 पाउंड पता इन्हें पता नहीं। और किसी काबल नु कहे Here's अब चलते हैं ब्लूपर्स की तरफ। हैप्पी वॉच। अभी अकूट आएगा इसको उठाने काले डाले पर। अभी काले डाले पर अकूट इसे उठाने लिए आएगा। काला डाला एंड पे कहना है, वो पंच लाइन है। अभी अकूट आएगा इसे उठाने, अभी अकूट इसे उठाएगा आने। आएगा हद होगी यार तेरे। आ जाओ।